लेक्सियोन फियो, ठीक है, और बस इस्ट फियो sentences mit bitte, mit mean with, sentences mit bitte, please. Where bist du, ये तुम लोगों को पता है, where bist du के साथ ये conjugate हुआ bist, ठीक है जी। उसके बाद where sind sie, आप कौन है, तुम कौन हो, ये पता है आपके। Frage mean question, ओके। तू बिस्ट मारिया, ये पता जी तुम मारिया हो। और ये नीचे क्या, बिस्ट तू मारी, ये बिस्ट शुरू में आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्वेश्चन। बिस्ट तू मारिया यानी कि क्या तुम मारिया हो। और ये जे और ए यानी कि यॉट उना, ये बने या मीन यस और नाइन मीन नो। यानी ये जो है बिस्टु मारिया, ये बन गया एक या नाइन फरागे। फरागे मीन क्वेश्चन, यानी कि या नाइन क्वेश्चन बन गया। अगर मैं शर्जील तुमसे कहूं बिस टू फैज, तुम मुझे क्या कहोगे? शर्जील तुम मुझे क्या कहोगे? मैं अगर तुमसे बिस टू फैज तो क्या कहोगे? 9. नहीं, तो तुम्हारा आंसर पूरा हो गया, तो मुझे फर्दर कहने की जरूरत नहीं है। अब फिर तुम कहोगे नाइन, तो फिर मैं तुमसे फिर कहूंगा वे बिस टू, wer bist du, फिर तुम कहोगे ich bin शर्जील। अगर मैं कहूँ bist du शर्जील, फिर क्या कहोगे? या. या, इस तरह, यानी कि bist को शुरू में लगा दो, कोई भी वर्ब को शुरू में लगा दो, वो बन जाता है कि या नाइन फराग। क्यों भाई, राइस तो फैज समझ गए? यस सर. ओके। उसके बाद देखो, हाँ, बिटे। अब देखो, अब आपने फैज ने और रईस ने पूछा वे बिस टू, वे बिस या कहाँ रहते हो, आप जो भी पूछा, लेकिन जर्मनी में आपने ये बिटे नहीं भूलना। कभी भी कोई भी सवाल पूछे तो बिटे लाजमी लाजमी का, यानी कि वे जिनजी बिटे, वे जिनजी बिटे हो या कॉमन जी बिटे। आपका नाम क्या है प्लीज, आप कहाँ से हैं प्लीज, आप कहाँ रहते हैं प्लीज, आप क्या करते हैं प्लीज, ये नहीं भूलना। ये लाजमी लाजमी वर्ड है। वे जिनजी बिटे, बस वे बिस्टू बिटे। ओके। वे इस्ट एया, ये इसका मतलब क्या है, क्यों भी फैज, इसका मतलब क्या है? वे इस्ट एया, सर आप कहाँ हैं? वे इस्ट एया, ये इसका मीन क्या है फैज, बताओ। ईस्ट ईयर। एक मिनट, कोई नहीं बोले, जिससे पूछे वही वो बोलेगा, इसका मीन क्या है? ईस्ट ईयर सर के आप किधर हैं मेरे ख्याल में? अच्छा एक मिनट, राइस क्या मतलब है इसका? तुम कौन हो? ओके। अब आपको शकील बता, शकील क्या होता है, इसको बताया इनको। वो कौन है? वो कौन है भाई, ये का मतलब क्या है भाई, ये क्या हाँ क्या जी वो. क्या है इसका मतलब? क्यों भाई, ये ए क्या होता है? ही शीट. ही। ही शीट. हाँ, तो कल पढ़ा नहीं हमें कि ए होता है, ये ए की कंजुगेशन ईस्ट है। हु इज ही, क्यों भी फैस, यस सर। ये तो फिर हु इज ही, वो कौन है? तो फिर ये क्या है, ये क्या बना, क्यों भी फैज, फैज। वेयर इज सी? हाँ, क्या हुआ? ये सर कि आप, ये सी का मतलब होता है आप। अच्छा ठीक है, आप कहाँ हैं? अच्छा भाई। हाँ तुम मेरे कौन? हिसाब से बताओ, अब बताओ। तुम कौन हो? ला भी दो, फिर भी गलत है, दोनों ही निकम्मे हो। आप बताओ शजील को। हु इज शी? वो शी है। और तुम दोनों ना फैज, कल क्या करते रहे हो, आज क्या करते हो, ये लेक्चर नहीं पढ़ा कल का? नहीं पढ़ा, नहीं सर, आज टाइम नहीं मिला आज। देखा ना, नहीं पढ़ा भाई। अगर मैं हर लेक्चर पीछे वाला नहीं, वो है ना, वो आगे वाले से लिंक करता है। ये देखो, जो हमने कल पढ़ा इससे लिंक करता है नहीं करता, ये बताओ, करता है नहीं करता, ये बताओ। हाँ, ये हुई शी। वो कौन है? ये वो सर इंशाल्लाह आपको सैटरडे को सारा काम मिलेगा। ये वो कौन है, वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, हु इज ही, हु इज शी, हम्म.
वो या कॉमन जी बिटे आप कहाँ से आए हैं प्लीज? ये जी जो आप वाला ये एस बड़ा है। Yes, sir. क्यों भाई? क्यों भाई वैस एस बड़ा है, ये शी वाला है, ये कॉन्जुगेट हुआ। जी सर। ओके वी आर जिन जी बिटे आपकी एज क्या है प्लीज? वगैरह इश भी आइन उन 30 Jahre alt। नेक्स्ट है बस जिन जी फोन बेवूफ बिटे कि आप क्या करते हैं? आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? अच्छा हम उर्दू में कहते हैं आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, ये आप क्या करते हैं। अब ये लफ्ज भी आपने याद कर लेना अच्छी तक। माखन, माखन का मीना करना, यानी कि क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशनली। दो तरीके हैं पूछने के कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है या क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशनली, समझे? और ये माखन एक वर्ब है, क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशनली, आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हैं, समझ गए? इन दोनों में से मैं कोई भी सैचुरे को आपसे पूछ सकता हूँ, आपने इनको याद करना है। Was machen Sie beruflich? Was sind Sie von Beruf? ओके अब हम बढ़ेंगे दूसरा वर्ब। पहला वर्ब हमने पढ़ा है जाइन, उसकी कंजुगेशन तुम लोगों ने याद करने अच्छी तरह। अब पढ़ेगा दूसरा वर्ब, और वो कौन सा? हाबन है। वो है हाबन। हाबन का मीन है हैज हैव। इसकी हम करेंगे कंजुगेशन। अब देखो कंजुगेशन है इशहाबे। इशहाबे फॉर एग्जाम्पल आई हैव, इशहाबे गेल्ड, Geld bin money, ich habe Geld, I have money. या ich habe Zeit, ये Zeit है, Zeit mean time, ich habe Zeit, I have time। तू के साथ क्या है? hast, du hast Zeit या du hast Geld, you have time, you have du hast Geld, you have money, du hast Zeit, you have time। er sie es का hat है, er hat Geld, उसके पास पैसे हैं, sie hat Geld, उस लड़की के पास पैसे हैं, er hat Zeit, दी हट साइड, उसके पास टाइम है, उस लड़के के पास टाइम है। ये हट ठीक है। और ये हाफ्ट है, ये हाफ्ट है। अब सुनो, ich habe, du hast, er sie es hat, इसको आपने हैट नहीं कहना, हट, ए को आ कहते हैं, हट। ich habe, du hast, er sie es hat, ये हाफ्ट। और wir, sie और wir, इसके तीनों हाबन 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 होता है पूरी फॉर्म। अब सुनो, ich habe, du hast, sie es hat, ihr habt, sie haben, wir haben, ihr habt। ठीक है, इसको पढ़ो हाँ एक दफा। शर्जील तो पढ़ो। Ich habe, du hast, ihr sie es hat, इस ये ihr नहीं habt, है, या है, oh, है। er sie es hat, ihr habt, sie haben, wir haben। हाँ भी फैज तुम्हारी बारी। Ich habe, du hast, ihr habt, ihr habt, ये नहीं है, है, ihr habt, sie haben, sie haben, wir haben। हाँ मेरा इस तुम्हारी बारी। Ich habe, du hast, er hat, ihr habt, sie haben, wir haben। हाँ बस इसको आपने याद करना है। ये हमारे दो वर्ब हो गए। आपको पता इंग्लिश में हैज है बड़ा यूज होता है, ये भी बड़ा यूज होता है। अब आगे देखें, ये दो हाथ गैल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है? अभी तुम्हारे पास पैसे हैं, राइट? ऐसे है ना? क्यों भाई? Du hast, गैल्ड का मनी, क्यों भाई? तुम दो हाथ गैल्ड, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? नहीं ऐसे है ना? बोलो ना। ja, अच्छा अगर हम इसको बनाए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, कैसे बनेगा? hast du Geld, हाँ जी, hast du Geld? Hast du Zeit? ये देखो, hast du Geld? Hast du Zeit?
फैज हाज तू गेल्ड क्या कहोगे? सॉरी सर, मैं बाहर गया था, मुझे थोड़ा सा काम हो गया था, लैपटॉप मेरे हाथों में था, मगर सुना ही नहीं दिया मैंने। अच्छा हाँ भी राइस हाज तू गेल्ड क्या कहोगे? क्या? Ich hast Geld. हाँ ओके। अगर मैं अच्छा शर्जी अगर तुमसे हाज तू गेल्ड क्या कहोगे? Ja, ich habe Geld. बस से Ich habe Geld. अगर या भी कह दो तुम्हारा आंसर पूरा हो, या बस ठीक है या ओके मुशाफिका में ठीक है। उसके बाद हैंडी नुमा, इसको पे नंबर नहीं गया नुमा हैंडी नुमा हैंडी नुमा। उसके बाद ये देखो ये जीरो को कहते हैं नुल, ये लिखा हुआ नुल। Null. आपने क्या करना है, ये मैं टास्क आप दे रहा हूँ ठीक है, इसको टास्क आपने पूरा करना है। क्या करना है जी, आपने अपना नंबर ना इसको याद करना है जर्मन में। कैसे याद करें, जैसे कि ये मेरा नंबर है 0309995005 ऐसे सिंगल सिंगल, ऐसे आप अपना नंबर याद करना है जर्मन में ठीक है। ये आप ऐसे ही कर लेना। तो उसके बाद ये देखें ये ऐसे आगे चलते हैं। सर ये नंबर में हम उंड नहीं यूज करेंगे? उंड। नहीं नहीं देखो आप बस ये जैसे ये नंबर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है जी फैज का ठीक है। हम क्या करेंगे, ये फैज आएगा 031 ठीक है 6811535 बस ठीक है, सिंगल सिंगल बताएगा 0321 Okay, sir. से, हाँ ऐसे ऐसे बताएगा हमको ठीक है। ये आप पे अपना नंबर याद करने का मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने नंबर याद करना है अपना नूल के साथ ओके। उसके बाद ये देखो तू ये एक सेकंड यार एक सेकंड जरा। Yes, sir. अब आप देखें कि हाँ ये लफ्ज देखें, ये क्या लिखा है बुख, ये देखें बुख स्टा, देखिए आपको मैंने बताया ये एक खे के पास बुख, एस टी शीन के पास स्टा स्टा, ये आई ई के पास बी गन, आर कुछ दरमियान में आया था हाँ भाई शर्जील गन के बाद बुख स्टा बी गन, बुख स्टा बी गन, इसका मैंने स्पेल करना। आपको अपने नाम के स्पेलिंग आने चाहिए। बुख्शता बीगन स्पेल करना, जैसे कि फोर नामे, फोर नामे होता है फर्स्ट नेम ठीक है, और ये होता है नाक नाम में या फैमिलियर नाम में, इसे कहते हैं फैमिली नेम, लास्ट नेम आपका नाक नाम में होता है लास्ट नेम या फैमिलियर नाम है। हाँ भाई रईस साहब को पूरा नाम क्या है, फोन नाम है और लास्ट नाम नाक नाम बताओ अपना। Reis. आगे Habib. ओके, राइस हो गया आपका फोन नाम है और नाक नाम है Habib. हबीब। तो आपको राइस यानी कि आपको स्पेल क्या आपके फोन नाम है के मुख्ता बीगन बेटे, हाँ नहीं RAWSHABIB. जेंटलमैन नहीं करो क्योंकि वो आपसे पूछेंगे अच्छा. तो आपका इंग्लिश में तो हाँ M R हाँ A हाँ A हाँ O S. आखिर उसके बाद नाक नाम है Habib. Habib. Ha हाँ A हाँ B B बे E हाँ E B. हाँ क्यों भी फैज और शेरजी समझ गए ना। जी सर. यस हाँ सर। हाँ फिर ये नाक नाम है और फमील नाम है होता है। उसके बाद देखें ठीक है, उसके बाद देखें देखें सर ये जर्मन में होता है, हाँ उनमें लोगों को जो क्या मुखातिब करते हैं हाँ तो वो फर्स्ट नेम से करते हैं सेकंड नेम से करते हैं? फर्स्ट टेंस जैसे कि देखो मेरा नाम मोहम्मद आजम है ना, तो मुझे वो मोहम्मद मोहम्मद कहते थे,
लेकिन जो है ना ये ऑफिशियल तौर पे, जैसे कि आजम है, वो मुझे कहते थे ऑफिशियल तौर पे मिस्टर आजम। मिस्टर आजम को कहते हैं हिया, क्या कहते हैं, हिया आजम। इसको अभी इसको नाम है रईस हबीब। इसको कहते हैं हिया हबीब, हिया राइस, हिया हबीब को कहते हैं, हिया हबीब। मिस्टर हिया कहते हैं मिस्टर को। हमने ये मिस्टर है लफ्ज पहले पढ़ा है, ये आगे शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी आएगा। हिया कहते हैं मिस्टर को, ठीक है। फर्स्ट से ओके मुखातिब सर। करते हैं, यानी कि ये नजम फर्स्ट है, मुनीर फर्स्ट है, ये जो है ना सेकंड से मुखातिब नहीं करते, यानी कि दोस्त कोलीग्स वगैरह, ठीक है। जो लेकिन ऑफिशियल तौर पे वो मिस्टर कहते हैं, मिस्टर आजम, ठीक है, मिस्टर हबीब वगैरह, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। ओके, उसके बाद देखें, हाँ, जर्मनी में ना हर जर्मनी में शहर के मुख्तलिफ एरियाज होते हैं और हर एरिया का अलग पोस्टल कोड होता है, ठीक है। और पोस्टल कोड को कहते हैं पोस्ट लाइट साल। पोस्ट लाइट साल इसकी शॉर्ट होती है PLZ, पे एल सेट, पे एल सेट, पोस्ट लाइट साल, ठीक है, पे एल सेट। और ये वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि चाहे जर्मनी में अब बहुत इम्पोर्टेंट मॉडर्न है, लेकिन वहाँ पे आजकल बहुत, आज भी बहुत से लेटर्स आते हैं, क्योंकि अब हाइड्रा से आते हैं तो लेटर, बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा लेटर है। और पोस्टल कोड वहाँ पे हर इलाके के लिखे होते हैं, ये यहाँ से है, वहाँ से नीचे लिखे होते हैं पोस्टल कोड, ठीक है। और ये आपको छोटी भी, छोटी सी बात होती है, फिर भी वो लेटर भेज देते हैं। हाँ, छोटी सी बात वो लेटर भी देते हैं, वाह वाह लेटर। और ये जो है लाहौर का पोस्टल कोड आपको याद है, फैज आता है, लाहौर का पोस्टल कोड फैज आता है 54700 है मेरे ख्याल में। 954, मुझे आता है फिर फिया, नो ये है कोड, ये वाला। ये लेकिन आप, लाहौर में ना इलाके के हिसाब से पोस्टल कोड, पूरे शहर का एक नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन आप जब वहां पे जाओगे तो आपको अपने इलाके के पोस्टल कोड याद हो जाएंगे, हाँ इलाके के हैं पोस्टल कोड, ठीक यस है। उससे कहते हैं, उस ये बात आपने याद रखनी है, उससे कहते हैं पोस्ट PLZ, PLZ पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल, P से पोस्ट, L से लाइट, Z से साल, पोस्ट लाइट साल, ठीक है। ये आप याद कर लो, पोस्ट लाइट साल पोस्टल कोड, ठीक है। तो उसके बाद, अच्छा अब देखो राइस साहब कहाँ रहते हो, जर्मनी कहाँ पे रहते हो? फ्रैंकफर्ट में, हाँ मैं हाँ फ्रैंकफर्ट। हाँ। जाइनवर हमने पढ़ा, जाइन का वर्ड इस्तेमाल। हाबर हमने आज पढ़ा, हाबर का मीन हायस है। उसके बाद क्या, पोस्ट लाइट साल, ये हमने पढ़ा। फिर है गेल्ड, गेल्ड का मीन मनी। फिर है फराग है, अच्छा अब ये देखो, फराग का मीन एफ बड़ा है, ये एक नाउन है, इसका मीन है क्वेश्चन, सवाल। ये फरागन, फरागन इसका मीन है सवाल करना, एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, एफ छोटा है। ये फरागन एफ बड़ा है, ये एक नाउन है। अब ये सवाल है, वो है सवाल करना। ये है जागन, ये है जागन, इस ये जो है एक वर्ब है, जागन टू से, है ना। हर वर्ब के एंड पे EN आता है, ये EN है, EN है, ठीक है। जागन कहना, टू से कहना। उसके बाद आंट वर्ड, आंट वर्ड ये आंसर है, इसका ये एक नाउन है। आंट वर्ड टन ये ना आ गया, आंसर देना, आंसर देना वो आंसर है। उसके बाद क्या है, ब्रीफ, ये ब्रीफ मीन लेटर, और ब्रीफे लेटर्स, ये प्लूरल हो गया, ठीक है जी। ये वैसे मुझसे किसी ने पूछा था, टोया, ये देखो एस के साथ ये कॉन्जुगेट हो, एस इज टोया, इट इज कॉस्टली, ठीक है। और एस इसका ऑपोजिट है बिल्लिंग है, बिलिश, एस इज बिलिश, इट इज चीप, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम अगला लेक्चर भी आज पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, और हम देखें अब लेक्चर 5।
लेक्चर 5 भी हमारा ये 4 आसान है, 5 भी हमारा आसान ही है। ये देखो, यार नहीं फ्रागी में जाए। अच्छा, पाकिस्तानी को इंग्लिश में पाकिस्तानी कहते, पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जो है ना जर्मन में इसको कहते हैं पाकिस्ताना। दो पीस पाकिस्ताना। हाँ भाई, राइस बिस दू पाकिस्ताना। या या और फीमेल को कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब ये पड़ेगा शर्जील। शर्जील ये क्या लिखा है? जाइड या फ्रूडे फ्रोइंडे। फ्रूडे फ्रोइंडे। फ्रूडे हाँ, इसका मतलब क्या है शर्जील? इसका मतलब क्या है? इज शी योर फ्रेंड क्या क्या दोहरा तो? सॉरी आर दे योर फ्रेंड्स नो। हाँ भाई, फैज क्या होता है इसका? सर नो आइडिया। हाँ भाई, राइस बताओगे? नहीं सर, कुछ आइडिया ये नहीं। इसका मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? सर वर्ब है ये। नहीं, ये वर्ड तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये कल वाला लेक्चर में पढ़ा, बल्कि हाँ कल वाला लेक्चर पढ़ा। यू ऑल सर यू ऑल। हाँ, अब तुमने क्या कहा था शी? इसका मतलब क्या क्या मतलब है? मैंने दो बोल दिया था हाँ हाँ, यू ऑल है ये, यू ऑल। अब इसका मतलब क्या है शर्जील? आर यू ऑल फ्रेंड्स या आर यू ऑल फ्रेंड्स? क्या तुम लोग दोस्त हो? अब समझ आई है? या जाइड या फ्रेंड है? अब समझ आई है? ये कंजुगेट हुआ जाइड के साथ, ठीक है। तो वी आर क्या होगा विया सर? वी आर विया क्या आ गया भाई, बताओ क्या विषय जी? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अब ये बताओ। हाँ, हम दोस्त हैं। हाँ विषय जी। या विया विंड फ्रेंडे या वी आर जिंड हम फ्रेंड। सब होगा। हाँ, वी वी आर, का मतलब होगा हम सब। हम या हम फ्रेंड हैं, हम दोस्त हैं। वी आर जिंड फ्रेंड, वेरी गुड। अब देखो, ये है फेरहाइट। देखो और से स्पेलिंग आते हैं ना, अल्फाबेट्स आते हैं। फेर हाई गा टेट। Verheiratet means married. Rice, bist du verheiratet? क्या कहोगे? या Good. Sharjeel, bist du verheiratet? 9 Okay. उसके बाद है तो बिस म्यूड। ये लफ्ज क्या है भाई? क्यों भाई फैज, लफ्ज क्या है? म्यूड। म्यूडे। टायर्ड। जी इन म्यूडे। आप टायर्ड। ये तुम टायर्ड हो, ये आप टायर्ड है। ओके, ये आ गया है जिन म्यूडे। इसका मतलब क्या है भाई? क्यों भाई फैज? सर आप आ जाएगा सीधा, क्या आप क्या के में है मतलब, क्या मतलब है? कि मतलब इसमें आप आ जाएगा। मतलब क्या है इसका, ये बताओ। ये आप के में है। आप तक क्यों है? हाँ भाई, क्या मतलब है इसका गाइस? सिंड। तुम सब थके हुए हो। ओके, अब शजील मतलब इसका मतलब कैसे? सर ये क्वेश्चन फॉर्म में है जिंड जी म्यूडे तो इसमें ये पूछ रहा है क्या आप थके हुए हैं क्या ये क्वेश्चन में है भाई फैज?
तुमने बता लिया, क्वेश्चन बताओ ना, क्या आप थके हुए हैं? जी ठीक क्या है, आप थके हुए हो? ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ये लिखो से बना हुआ है, ये देखो बना ना, Yes. बना है ना भैंस, यस सर। ये देखो से, क्या इश बिन म्यूड, ओके, ये देखो, ये लफ्ज देखो, गैस्टन, गैस्टन क्या मतलब है? यस्टरडे, ओके, ये ऑफ का मीन है आल्सो, ये हमने वर्ड पढ़ा। ये देखो, इसका, इसको पढ़ेगा फैज, फैज मीन क्या, इसकी पढ़ो। ये सर मेरी स्क्रीन में ना जिंदगी मुदे से नीचे शो ही नहीं हो रहा, स्क्रीन में क्या मैं रुक गई है। हाँ, तो फिर तुमने क्लास दोबारा ज्वाइन करो भैया, फिर दोबारा आ जाए तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। हाँ मेरा इस पढ़ो इसको। He has read of Pakistan. ये जीड नहीं है, सही तरह प्रोनाउंस करो। He has read या जाइड, Zaid as Pakistan. क्या होता है उसका? क्या हम पाकिस्तानी हैं? हाँ भाई शर्जील बताओ इसको। हम पाकिस्तान से हैं। गलत है, दिया क्या हो गया भाई? क्या तुम पाकिस्तानी हो? गलत, ये का मतलब क्या है? आप, you all. यू ऑल, यू ऑल, हाँ तो क्या मतलब हो गया? तुम पाकिस्तान से हो, तुम सब पाकिस्तान से हो। हाँ सब जी, पाकिस्तान से। तुम सब पाकिस्तान से हो। अब अगर मैंने इसको बताना जी कि क्या तुम लोग, तुम सब पाकिस्तान से हो, तो कैसे होगा? कैसे होगा? क्या तुम लोग पाकिस्तान से कैसे होगा? We are. अरे क्या तुम लोग पाकिस्तान से हो, कैसे होगा? We अगर are sad जाइद as शुरू में हो Pakistan. जाएगा। हाँ? We are sad as Pakistan. मैं अगर मैं उर्दू में तुम लोग से पूछूं यार, फैज, रईस और शरीफ, यार क्या तुम लोग पाकिस्तान से हो, तुम लोग क्या हो गए? हम पाकिस्तान से हैं। हाँ Yes, हम तो पाकिस्तान हाँ से। यस, तुमने हाँ यस कह दिया। अब मैं जर्मन में, या नहीं फ्राग है, तो क्या तुम लोग पाकिस्तान से हो, कैसे हो गए जर्मन में? Yeah, we are. अब भाई सिर्फ या कहोगे तो या नहीं फ्राग बनाने का तरीका क्या है? सर क्वेश्चन ये पहले आ जाएगा ना, वर्ब फॉर्म जो है तो जाइद। लगाओ फिर, लगाओ। जाइड एया हाउस पाकिस्तान या कौम या पाकिस्तान। जाहिर या उस पाकिस्तान, या जाहिर या बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर या उस पाकिस्तान, बस ऐसे ही है, बस हो गया, इतनी सी बात थी। जाहिर को शुरू में लगा दो, इतनी सी बात थी भाई, ये देखो। और क्या इसमें क्या सब, ओके, ये ले, अब देखिए, अब ये क्या है, ये लफ्ज पढ़ो भाई, क्या भाई, फैज पढ़ो। ये जी कौम में ओस पाकिस्तान। कॉमन, इसका मतलब क्या है? सर के कहाँ से हैं? रईस साहब पढ़ो, मतलब क्या इसका? The common as Pakistan. क्या मतलब?
आप हम्म, पाकिस्तान से आए हो? बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान से आए हैं। तो इसका मैंने पूछा भाई, अगर क्या नाम है इसका, रईस आपने शिरली से पूछे, क्या पाकिस्तान से कैसे पूछेंगे? जी कॉमन अस पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हो? नहीं, ये तो जी कॉमन ऑफ आते हैं, तो पूछा आप पाकिस्तान से हैं। क्या आप पाकिस्तान क्या पूछोगे? कॉमन जी अस पाकिस्तान। या या सर मैं बताऊं? नहीं, हाँ नहीं बताओ। ये पूछ लिया भाई, हाँ भाई, इसने पूछा भी आपसे, शजील कॉमन से उस वक्त, तो आप क्या जवाब दोगे? या या कौम है उस पाकिस्तान। या समझ आ गई है भाई? यस सर। या ये देखो, और ये जी बड़ा है, बड़े एस वाला, और समझ आ गई है भाई फैज और रईस? यस सर। सर मेरा एक सवाल है कि सपोज करें ये जैसे इंग्लिश में होता है, हम इंग्लिश में जब कोई अरे भी ये इंग्लिश नहीं है। नहीं सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम कोई भी लफ्ज यूज करते हैं, कोई भी ये जुमला बनाते हैं, अगर हम कह लें सवाल बनाते हैं, वर्ब पहले आएगा तो वर्ब का पहला लफ्ज बड़ा होगा। हाँ जी, तो और क्या, सेंटेंस का शुरू है भाई, सेंटेंस का शुरू है, सेंटेंस का स्टार्ट है, तो बड़ा ही होगा। ओके सर। ओके, फेफरा आगे, वो है कॉमन जी, आपको पता है, कॉमन पाकिस्तान। अब हमें एक मिनट, अब मैंने बताया था कि माई नाम में इस मोहम्मद आजम, इसका मैंने सवाल आपको नहीं अभी तक बताया था। ये एक इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, लेकिन जर्मन में कहते हैं वी इस दाइन। ये क्या है दाइन का, आपने अगले नेक्स्ट 8वें लेक्चर में पढ़ना है, दाइन क्या है? ये है वी इज दाइन नामे, दाइन का मतलब तुम्हारा। ये इया है, देखो कैपिटल है, ये आई जो है ये बड़ा ही है, आई जो है ये आपका। अगर मैं पूछूं ना भाई सैटरडे को, हाँ भाई वी इस या नाम है, इसका मतलब आपका क्या नाम है, तो आप मुझे इस तरह जवाब है, माई नाम है इस दिस। अगर मैं पूछूं wer bist du, तो फिर कहो ich bin this। अगर मैं wer sind sie, तो कहो ich bin this। ये जिस तरह नाम पूछा जाए वैसे ही आप जवाब दोगे, समझ गए? ओके सर। अगर वी इज दाई नाम है तो आपको माई नाम है दिस, अगर वी इज या नाम है आपको माई नाम है दिस। और आपको मैंने एक और तरीका इस हाइस से बताया था, तो उसका तरीका है वी हाइसन जी, कि आपको क्या कहा जाए, तो आपको इश हाइस से आजम, इश हाइस से दिस। ठीक है, ये दो तरीके भी मैंने आपको बता दिए, समझ गए? ओके सर। जी सर। उसके बाद देखें, ये देखो इश हाइस से मुनीर, इश हाइस से आजम, इश हाइस से रईस वगैरह, इश हाइस से फैज, ठीक है, ओके। बस bist du von Beruf, ये आपको पता है, bist की दूसरा कॉन्जुगेशन है, बस bist du von Beruf, ओके। wer bist du आपको पता है, ich bin सलमान, ओके। नेक्स्ट आ गया welche, which हो गया, ये देखो, ये एस बड़ा है, ये नाउन जहां भी आएगा एस, पहला वर्ड इसका बड़ा रखा जाएगा। शिप्रा, ये एर के बाद आ है, आपने आंख खोल के देखना, आ है, आ, इसको आ कहते हैं, शिप्राखे। ये देखो के ऐसे खे, शिप्राखे, खे के साथ, इसका मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, वैसे शिप्राखे। और ये वर्ड एस छोटा है, ये एक वर्ब है, शिप्रेशन, शिप्रेशन, देखो ऐसे शिप्रेशन, welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? फिर एक दफा कहूंगा, welche Sprache sprechen Sie? ये सवाल भी तुम लोगों ने याद करना है, सैटरडे को टेस्ट तुम लोगों ने लेना है एक दूसरे का। और भी
फैज तुम पूछोगे रईस से क्वेश्चन, ये वाला क्या कैसे पूछोगे? सेपरेशन जी। शजील तुम पूछो कैसे पूछोगे? Welche Sprache sprechen Sie? हाँ जी ऐसे पूछोगे। ये मैंने ये इसलिए यहाँ भी ये लिखा है फैज, मैंने कहा ध्यान से आंखें खोल के ये देखो। सर विश्व स्प्राखन जी। हाँ जी अभी तुमने देखो आंखें खोल के, तुमने जल्दी कर दी। शिप्राखे शिप्रेशन जी। हाँ भैया बोलो रईस तुम बोलो। स्प्राखन जी। या हाँ भाई, हाँ भाई रईस तुम बोलो कैसे सवाल पूछोगे तुम फैज से कैसे? Welche Sprache sprechen Sie? इसने भी ना जल्दी कर दी। वेल्शे Welche शिप्राखे Sprache शिप्रेशन sprechen जी, Sie? यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जवाब दोगे वर्ब के साथ। इश शिप्रेश, इश शिप्रेश, उर्दू, इंग्लिश, und ein bisschen, ein bisschen, ये क्या लफ्ज ein bisschen, ein bisschen ये नहीं कहना आपने कहना, ये आसान तरीका है उन स्टूडेंट से जिसे नहीं बोला जाता। ein bisschen Deutsch, ich spreche, spreche नहीं कहना, ये ई है, spreche उर्दू, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, ein bisschen थोड़ी सी, a little bit Ein bisschen Deutsch, ich spreche उर्दू, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। हाँ भाई, अब क्वेश्चन पूछेगा शर्जील फैज से। फैज शर्जील पूछो क्वेश्चन। Welche Sprache sprechen Sie? और आंसर क्या दोगे फैज? इश स्प्राशे हिंदी उर्दू इंग्लिश। शपराशे के बच्चे, ये शपरा ही है, शपराशे है। स्प्राशे हाँ इश स्प्राशे हिंदी उर्दू इंग्लिश und in आइन, ये ein weiteren क्वेश्चन। bisschen durch। हाँ समझ गए भाई साहब? Yes, ओके, sir. उसके बाद ये भी तुम लोगों ने याद करना, पूछोगे तो भी सब तुम लोग पूछोगे, मैं नहीं पूछूंगा। ये देखो, हाँ तुम दोस्तों तुम ये पूछोगे, वन बिस दू गेबोगन, गिबोन है बॉन, वन बिस दू गेबोगन। तो अगर तुम लोगों ने ये कहा इंग्लिश में आई बॉर्न गेबोगन, नहीं, वन बिस दू गेबोगन, वन बिस दू गेबोगन, वन बिस दू गेबोगन के तुम कब पैदा हुए, तो तुम लोग आंसर दोगे इश बिन अम। अभी फॉर एग्जांपल एक बंदा एज बताए, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो अभी शरीर तुमसे पूछता हूँ, एक कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं सर? हाँ हाँ बताओ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 फरवरी है सर, लेकिन ये जो है ना, इसको अब 8 को कैसे अब प्रोनाउंस करेंगे? मैं बताता हूँ ये क्या कहेंगे। जैसे ये देखो जर्मन बताने का तरीका है, ये आख्टन, आख्टन, आफ्टन। आख्टन ये है जर्मन बताने का। इस बिन आख्टन, ये फरवरी को बताऊंगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना, फेब्रुआर, फेब्रुआर। आपने भी अपना अपना ना, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का इश बिन अम आख्टन, आपका अगर से कोई भी आया ना कि फेस तुम्हारा क्या है, सर 2 जून। स्वाइटन, स्वाइटन, ये तुम्हारा यूनी है, जून को यूनी कहते हैं, ठीक है, स्वाइटन, क्या स्वाइटन, यूनी। और तुम्हारा क्या भाई रईस? मेरा 16 सितंबर था। ज़ेक्सेंटन, ज़ेक्सेंटन, ठीक है, एक टन आएगा ज़ेक्सेंटन। आख्टन फेब्रुआर, स्वाइटन यूनी और ज़ेक्सेंटन, समझ गए ना? टन है लगाना है पे, टन, ठीक है।
अच्छा भाई अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टॉप, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, अजान शुरू हो गया।